क्लास स्टार्ट करें क्या? चलिए, कल वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था क्या? कल एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो उसका क्या अपडेट है? कल जो क्वेश्चन दिए थे वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा थ्योरी बता के फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? तो कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 97। ये फ्लैट सीम ऑफ थिकनेस 3 मीटर इज एक्सकैवेटेड and broken roof rot has completely filled the space created due to extraction. If the bulking factor of roof rot is 1.2, the caving height in meter is। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक गैलरी है जिसका थिकनेस टी इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि रूफ कोलैप्स करता है और इसका जो भी मटेरियल है वो जो ब्रोकन रॉक है उसका तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, इन सिटू में कम रहता है क्योंकि उसमें स्वेलिंग फैक्टर बल्किंग फैक्टर आ जाता है बाद में, है ना? तो उसके कारण से जो है ये पूरा वॉइड स्पेस भर जाता है। तो बल्किंग फैक्टर दिया है इसमें कि 1.2 है, मतलब अगर 10 मीटर क्यूब था इन सिटू में तो वो ब्रेक होने के बाद वो 12 मीटर क्यूब हो गया है। तो इसका हाइट पूछ रहा है कि कितना ऊपर से जो पत्थर है वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक डैमेज होके गिरा है, ये पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जैसे मैं बताता हूँ, कल मैंने थोड़ा सा हिंट किया था खुद से ट्राई करने के हिसाब से। तो देखिए, ये हो गया टी इक्वल टू 3 मीटर। इस डिस्टेंस को बी मान लेते हैं बेस, है ना? और इस गैलरी के ऊपर का डिस्टेंस एच, इसको एच मान लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये वाला पोर्शन से रॉड गिरा है, उसको मैं शेड कर देता हूँ। ये वाले पोर्शन से रॉड गिरा है और ये डॉटेड जो है सिर्फ ओनली डॉटेड, ये खुद को तो भरा ही है, नीचे वाले को भी भर दिया है। तो इसमें से जितना भी रॉड गिरा होगा ये तो चलो खुद को इन सिटू में भी इतना था, बाद में भी इतना भरा है। तो ये जो गैलरी को जो भरा है वो सिर्फ जो बल्किंग फैक्टर के कारण इंक्रीमेंट आया है रॉक में, उसी के कारण भरा होगा, और तो कहीं से आ नहीं रहा है। सोचिए इसको, पहले से जो इंटैक्ट था उस ट्रायंगल शेप में वो तो ब्रेक होने के बाद भी उतने जगह को वो भरा ही है। तो बल्किंग फैक्टर के कारण जो एडिशन हुआ है टोटल वॉल्यूम में, वही एडिशन जो आपका गैलरी है उसको भरने में यूज हुआ होगा। तो यहीं से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो जैसे इसका टोटल एरिया वाइज ले लेते हैं, क्योंकि जो अंदर अंदर का जो लेंथ होगा वो तो जितना ट्रायंगल शेप में है उतना ही रेक्टेंगल शेप में भी होगा, तो उससे मतलब नहीं है ना। पर मीटर के हिसाब से एरिया वाइज ले लेते हैं, ठीक? तो जो ट्रायंगल शेप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक? और ये अपना जो है ये तो खुद का भरा ही है, बल्किंग फैक्टर 1.2 था, तो जितना इसका 1 था वो ट्रायंगल में आ गया, जो 0.2 है वो इस रेक्टेंगल में आ गया। तो इसका जो 0.2 पोर्शन है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुआ यही हमारा हो गया इसका एरिया रेक्टेंगल का, बी इंटू टी। टी क्या दिया हुआ है, 3 मीटर, ठीक है? अब इसको सॉल्व कीजिए, बी से बी कैंसिल आउट, ये 2 से ये कट के 0.1, एच निकालना है, एच इक्वल टू हो जाएगा 3/0.1। इसको सॉल्व करिएगा, 30 मीटर, 30 मीटर आंसर। कोई डाउट है क्या, इसका समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं बताइए?
समवन शुड कमेंट। ये क्वेश्चन जो मैं अभी बताया हूँ इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो फुल्ली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे, जो मोर सर्किल बताए थे उसी के कंटिन्यूएशन में आगे। ठीक है, तो वो देख लीजिए पहले। जैसे जैसे बहुत सारा सर्किट ये हम लोग ड्रॉ किए थे, है ना, सिग्मा टाउ। अब इसमें देखा गया कि जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें सिग्मा थ्री बढ़ाएं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सिग्मा वन भी बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कन्फाइनिंग उसमें प्रेशर और बढ़ा देंगे साइड से, तो उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसमें देखा गया कि जब जब ऐसा बढ़ा रहे हैं सिग्मा थ्री, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो है सिग्मा वन भी बढ़ रहा है। इसमें एक पैटर्न देखा गया कि इसके ऊपर हम एक लाइन, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कर पा रहे हैं। तो इसका प्रॉपर्टी डिराइव करने का कोशिश किया कि ये जो लाइन जनरेट हो रहा है ये क्या है। ठीक। इसमें जो एक लाइन जनरेट हुआ वो पीक शियर स्ट्रेंथ का एक लाइन जनरेट हुआ। ठीक है, पीक शियर स्ट्रेंथ, इसका एक लाइन जनरेट हुआ। तो इसका इक्वेशन क्या आया, टाउ इक्वल टू टी प्लस सिग्मा 10 फाइव। ठीक है, टाउ और सिग्मा में ये रिलेशन आया। और फाई जो है इसमें ये है फ्रिक्शन एंगल, जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है ना वो। सी हो गया कोहेजन, जो कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है रॉक का, उसका जो वैल्यू होता है वो हुआ कोहेजन। और फाई हो गया फ्रिक्शन एंगल। फाई हो गया फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो एक रिलेशन टाउ और सिग्मा में ये जनरेट हुआ। ठीक। दूसरा रिलेशन जो जनरेट हुआ, जैसे मैंने यहाँ बताया कि जैसे जैसे सिग्मा थ्री बढ़ाए वैसे वैसे सिग्मा वन का वैल्यू भी बढ़ा, है ना। जैसे जैसे सिग्मा थ्री बढ़ाए वैसे वैसे सिग्मा वन का वैल्यू भी बढ़ा। तो उससे भी रिलेशन ऑब्टेन करने का कोशिश किया गया कि किस पैटर्न में दोनों बढ़ रहा है। तो उसका एक रिलेशन आया है सिग्मा वन इक्वल टू, सिग्मा वन इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी सिग्मा थ्री। ठीक है, ये भी एक लीनियर रिलेशन ही लेके गया और इस तरह से
सिग्मा वन का वैल्यू चेंज हुआ सिग्मा थ्री के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो ए का वैल्यू है वो आया आपका 2c cos फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। और बी का वैल्यू आया 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है। तो सिग्मा वन और सिग्मा थ्री के बीच जो रिलेशन आया वो ये था। तब सी और फाइव के टर्म्स में। और टाउ और सिग्मा के बीच में जो रिलेशन आया ये सिग्मा नॉर्मल होता है। टाउ और सिग्मा के बीच में जो रिलेशन आया वो ये था। ये दोनों चीज अब आपको सी और फाइव के टर्म्स में आ गया। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को समझ गए कैसे यूज करना है। एक ही सैंपल पे अलग अलग कन्फाइनिंग प्रेशर को चेंज किए, जैसे जैसे सिग्मा थ्री चेंज किए उसी के अकॉर्डिंग उसका सिग्मा वन भी चेंज हुआ। वो एक लीनियर रिलेशन में था। जिस लीनियर रिलेशन का वैल्यू ए और बी लिए, जिसका वैल्यू ये आया जो मैंने लिख दिया हूँ। उसी तरह से डायरेक्ट शियर टेस्ट का है, उसमें टाउ और सिग्मा का रिलेशन लिया गया तो उसमें जो वैल्यू ऊपर दिया हुआ है वो आया। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ए सीरीज ऑफ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन सैंडस्टोन सैंपल। एक सैंडस्टोन के सैंपल पे बहुत सारा ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया गया, मतलब वही अलग 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 सिग्मा थ्री देके उसका सिग्मा वन देखा गया कि कितना आ रहा है। तो उसके बीच में जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो रिलेशन आया वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सिग्मा वन इक्वल टू 50 प्लस थ्री सिग्मा थ्री। ठीक है। ये आया सिग्मा वन का, ये रिलेशन आया सिग्मा थ्री के अकॉर्डिंग। द कोहेजन इन एमपीए, मतलब सी का वैल्यू पूछ रहा है। एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन एंगल बोले फाइव इन डिग्रीज ऑफ सैंडस्टोन रिस्पेक्टिवली आर। सैंडस्टोन का ये चीज पूछा जा रहा है। तो जो अभी मैंने डिस्कस किया बस उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था 98 नंबर क्वेश्चन। सिग्मा वन इक्वल टू 50 प्लस थ्री सिग्मा थ्री। तो ये पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया। तो ए का वैल्यू क्या था 2c cos फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, इसका वैल्यू हो गया थ्री। ठीक। तो देखिए जो बाद वाला इक्वेशन है इसमें एक ही अननोन है फाइव, और इसमें दो है सी और फाइव। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन फाइव इक्वल टू थ्री माइनस थ्री साइन फाइव। ठीक है। साइन फाइव को एक तरफ कर लिए तो 1 और थ्री 4 साइन फाइव। और इस थ्री, ये 1 को इधर भेज दिए तो थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। तो साइन फाइव आ जाएगा आपका 2/4, मतलब हाफ। तो साइन फाइव हाफ है तो फाइव 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि साइन 30 हाफ होता है। अब फाइव आपको 30 आ गया तो यहाँ आप आराम से निकाल सकते हो। 50 इक्वल टू टू, सी आपको निकालना है cos 30 होता है √3/2।
और 1 - साइन फाइव तो हाफ था, तो 1 - हाफ इक्वल टू नीचे भी हाफ हो जाएगा। ये टू टू कैंसिल, है ना, सी निकालना है, तो ये सीधा आपका आ जाएगा सी इक्वल टू 50 अपॉन 2√3। ठीक है, सी इक्वल टू 50/2√3, ये आ गया। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही होगा सी का वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट हुआ उसको समझिए स्टेप्स, सिंपल ही क्वेश्चन है ये सब, एक बार समझना है बस। 50 का वैल्यू है 2c cos 5/1 - sin 5। 3 का वैल्यू है 1 + sin 5/1 - sin 5। जिधर एक वेरिएबल है उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे ताकि उसका वैल्यू आ जाए, उसको सॉल्व कर लिया, अकॉर्डिंगली sin 5 का वैल्यू हाफ आ गया, y अपने को पता है 30 डिग्री। इन केस कोई sin 5 का वैल्यू कोई कॉम्प्लिकेटेड आए जिससे डायरेक्ट आपको फाई का वैल्यू नहीं निकल पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन फाई को ही एज इट इज वो चीज समझ लेंगे और कॉस फाई निकाल लेंगे √1 - sin² फाई करके, तो उससे डायरेक्ट कॉस फाई का वैल्यू आ जाएगा। फाई का वैल्यू अगर नहीं पता चले, जैसे किसी क्वेश्चन में क्या होगा, फाई का वैल्यू वो पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन उसका वैल्यू बहुत कुछ अजीब सा होगा, कोई सही नंबर नहीं होगा कि 30, 15, 60, ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा, जैसे 34.2 ऐसा होगा, तो वो तो याद नहीं रहता अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीधा साइन फाई निकालेंगे, उसके उसी के अकॉर्डिंग कॉस फाई निकालेंगे और अपना कोहेजन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला जो इक्वेशन है उसमें कॉस फाई और साइन फाई की जरूरत है, अलग से फाई नहीं भी पता चले तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चलो फाई इजी ही था तो आ गया, फाई इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन फाई हाफ है। अब चलेंगे दूसरे इक्वेशन में, पहले दो अननोन था, अब अपने को फाई नोन हो गया है, तो अब तो एक ही अननोन रहा सिर्फ सी, तो फाई का वैल्यू डाल दो, तो 50 इक्वल टू 2c cos 5 √3/2, और नीचे था 1 - sin 5, तो साइन माइनस 1 - हाफ, तो हाफ ही हो जाएगा नीचे का वैल्यू, फिर उसको सॉल्व कर देना है, तो आपको सी का वैल्यू आ जाएगा, जो इस केस में 50/2√3 आया है। सारा डेटा एमपीए में था तो आंसर भी एमपीए में है। क्लियर, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 98 क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में कोई डाउट है तो बताइए। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 99 पे। ठीक है, इसमें गिवन है आपका यूनिएक्सियल लोडिंग है ना, और 50 एमपीए पे फेल कर जाता है, फेलियर प्लेन जो है वो 45 डिग्री पे है, और नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस निकालना है ना, मतलब सिग्मा एन और फाई निकालना है, टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाई
उसका यूज यहाँ पे करने का जरूरत है। ठीक, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, जब सीरीज ऑफ टेस्ट हो ना तो उसमें सिग्मा वन और सिग्मा थ्री का जो रिलेशन है वो ऑब्टेन किया जाता है। और ये यूनिएक्सियल लोडिंग है तो इसमें टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव का यूज होता है। तो वैल्यू अभी लिख लेते हैं। फेल हो रहा है 50 एमपीए पे और इसका फेलियर प्लेन है 45 डिग्री पे। ठीक है, यूनिएक्सियल है तो कन्फाइनिंग तो इसमें जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें टाउ का वैल्यू जो है वो रेडियस होता है। टी थ्री सिग्मा थ्री जीरो है, मतलब वो सर्किल जो है वो सेंटर से लिया गया है। उसका एक इंच जो है, मतलब इस तरह से, इस केस में यहाँ से होगा। क्योंकि सिग्मा थ्री जीरो है ना तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो सीधा इसका जो टाउ होगा वो रेडियस होगा। तो रेडियस तो यहाँ जो सिग्मा वन है उसके हाफ से ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेडियस आपका आ गया 50/2। ऐसा नहीं होता तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू करते। सिग्मा थ्री जीरो ही है तो सिग्मा वन बाई टू हो गया। तो 25 एमपी आ गया। ठीक, टाउ का वैल्यू। अब अपने से पूछ रहा है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक, फेलियर प्लेन पे पूछ रहा है तो जो जो प्लेन, इसकी और ध्यान रखिए कि फेलियर प्लेन पे पूछे तो जो प्लेन ऑलरेडी फेल कर गया है तो वहां पे कोहेजन खत्म हो जाता है। तो जो भी कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है मिनरल्स के बीच में, वो एक बार फेल होने के बाद वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। कि फेलियर प्लेन जो भी है वहां पे कोहेजन प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो आपका सी का भी वैल्यू हो गया जीरो। ठीक है, तो यहाँ सी का भी वैल्यू हो गया जीरो, एज इट इज फेलियर प्लेन। ठीक, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाइव। टाउ दिया हुआ है 25, सिग्मा एन और फाइव दिया हुआ है क्वेश्चन में फेलियर प्लेन का एंगल 45 डिग्री, अगर ध्यान देंगे तो टेन 45 डिग्री। टेन 45 का वैल्यू वन होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, वन होता है। तो सिग्मा एन भी आपका आ गया 25 एमपीए। आपसे कोहेजन और सिग्मा वन पूछ रहा था, कोहेजन और सिग्मा एन पूछ रहा था। ये हो जाएगा 25,25। कोई दिक्कत इसमें तो बताइए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
आप लोग बहुत आ जा रहे हो आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 100। A series of triaxial tests of sandstone samples reveals the cohesion and the angle of internal friction as इतना। इसमें C और phi का वैल्यू दे दिया है। Based on the assumption that the sandstone samples follow the Moore Coulomb failure, ठीक है, वही जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वही। Follow the Moore Coulomb failure criteria, the tensile strength in MPa is, ठीक है। इसमें अपने को निकालना है C और phi के रेंज में टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आप लोग ये सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन जो लेक्चर क्लास होगा वो सब में अच्छे से समझ लेना, ध्यान रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ जब भी निकालते हैं वो होता है आपका 2c cos phi अपॉन 1 प्लस sin phi। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप लोग देख लेना, थ्योरी क्लास में मिल जाएगा। वो इसी इक्वेशन से आ जाता है, कोई वैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे अभी मैं बताया ना, सिग्मा 1 इक्वल टू a प्लस बी सिग्मा 3। टेंसाइल के लिए सिग्मा 1 को जीरो करेंगे और आप सिग्मा 3 निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा माइनस a अपॉन बी, ये हो जाएगा सिग्मा 3, है ना। तो ये को क्या 2c cos phi लिखे थे, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, अपॉन 1 माइनस साइन फाइव लिखे थे, और इसको लिखे थे 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ऐसा कुछ लिखे थे। ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये 2c cos फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव हो जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप लोग थ्योरी क्लास में डिटेल्ड में पढ़ लेना, क्योंकि उसमें समय लगेगा। तो बस यहाँ बस वैल्यू डालना है आपको, सिग्मा टी इक्वल टू 2 इंटू ई का वैल्यू आपको दे दिया था क्वेश्चन में 21.65, फाइव 30 डिग्री cos 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 21.65 इंटू √3/2, ये कैंसिल आउट, और ये 1 प्लस साइन 30 तो 1 प्लस 0.5, तो 21.65 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है,
सॉल्व कीजिए इसको। 9.3 यही से सॉल्व किए हैं क्या? 9.3 कैसे आ गया? 9.3 कैसे आ गया? चलो बताता हूँ मैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, 2c cos 5 √3/2, 2 कैंसिल, 21.65 या 1.5। तो ये 21.65 इंटू √3 कितना 1.73 अपॉन 1.5। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेटर खोलिए, ऊपर क्या आ रहा है? 21.63 इंटू 1.73, 37.42। 37.42 और नीचे 1.5। इसको 1.5 से डिवाइड कीजिए। 24.95 आ रहा है ना? 24.95 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 आंसर आ रहा है। 9 कैसे आ रहा था आपका? अब क्लियर हुआ? कोई डाउट तो बताइए। साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं, ठीक है, अभी वाला आंसर आपका ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है। इससे पहले जो एक दो क्वेश्चन बताया था वो सब क्लियर है ना? आप लोग क्या लेट ज्वाइन किए हो क्या बहुत लोग? किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। इससे पहले का कोई क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर बताइए। देखो, अभी जो मोर कूलम क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन होता है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको समझना जरूरी है। ये सब क्लियर हो जाए तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्लियर ना हो तो कभी आंसर ना आए, कितना भी कोशिश कर लो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए। मैं आज जो दो तीन क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हूँ उसको मैं स्क्रीन पे ला देता हूँ। इसमें से किसी में डाउट है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है।
101 इसमें क्या दिया है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई एट ए पॉइंट, ये तीनों दे दिया है, 5 15 और -3, द एंगल मेजर्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन between the x-axis and the major principal axis in degrees। ये सब का तो सीधा फॉर्मूला है, डिस्कस किए ही है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ये सब फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, है ना। ऐसे ही कैलकुलेट किए थे हम लोग, याद भी हो रहा है आप लोग को। डेरिवेशन में सब कराया जा चुका है, अब उसको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू डालिए। 2 टाउ एक्स वाई 2 इंटू -3 अपॉन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, 15 माइनस 5 10। 1 मिनट। फॉर्मूले में आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई था, है ना। तो 2 इंटू -3 और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो ये आपका था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, मतलब 5 माइनस 15। तो ऊपर -6 है, नीचे -10 है, माइनस माइनस कैंसिल 0.6, तो tan 2 थीटा का वैल्यू आ गया 0.6। इसको सॉल्व करो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, थीटा कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, tan 2 थीटा इक्वल टू 0.6 है, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.6, दैट इज इक्वल टू कितना डिग्री। कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर यूज करने का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कैलकुलेटर का एक्सेस दिया जाता है एग्जाम में, स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर होता है। tan इनवर्स 0.6 30.96 डिग्री आ रहा है, 30.96 डिग्री आ रहा है, तो थीटा हो जाएगा इसका हाफ 15.48 डिग्री। क्लियर, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा, इसको कल डिस्कस करेंगे। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कोई इसमें कन्फाइनमेंट नहीं दिए हैं, मतलब अभी सिग्मा 3 जीरो है, तो इसका सिग्मा 1 जो है 90 आएगा। मतलब जब सिग्मा 3 जीरो है तो इसका सिग्मा 1 90 आ रहा है, ठीक। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द रॉड सैंपल इज
30 डिग्री। ठीक है, फाई दे दिया है 30 डिग्री। ठीक। अब क्या है नेक्स्ट केस में, इफ द कन्फाइनिंग प्रेशर इज 5 MPa इज अप्लाइड। ठीक है, कन्फाइनिंग प्रेशर 5 MPa अप्लाइड कर देंगे तो इसका कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब उस केस में सिग्मा वन क्या होगा, ये पूछ रहा है। सॉल्व कर पाइएगा इसको या नहीं? देखिए, थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वन इक्वल टू, मान लो ना ए प्लस बी सिग्मा थ्री ही यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है सिग्मा थ्री जीरो है ना। फर्स्ट पार्ट में दिया है, फर्स्ट पार्ट में अपना सिग्मा थ्री जीरो दे रहा है, तो ए का वैल्यू सिग्मा वन ही हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला है कि इस बार वो कन्फाइनिंग प्रेशर दे रहा है, तो दोबारा से जो सिग्मा वन निकालना है उसमें ए का वैल्यू तो 90 हो ही गया, और आपको बी सिग्मा थ्री करना है। तो सिग्मा थ्री इस बार दे दिया है कितना, 5 5 MPa अप्लाइड कर रहा है। अब बी का वैल्यू क्या है, 1 + sin⁵/1 - मैंने बताया था अभी, 1 + sin⁵/1 - और फाइव क्वेश्चन में दे दिया है 30 डिग्री। बस फाइव को डालो, 1 + sin⁵/1 - आ जाएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 90 में जोड़ दो, सिग्मा वन आएगा। इतना ही काफ़ी है, आप लोग ट्राई कीजिए आंसर के लिए। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को नोट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 नोट कर लीजिए, कल डिस्कस करेंगे। एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।